हेलो दोस्तों, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी लाइफ बस एक रूटीन बनकर रह गई है? तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन हर बार या तो टाइम निकल जाता है या फिर हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हां, तो अब वक्त आ गया है खुद को रिबिल्ड करने का। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक गाइड है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझने और उनसे निकलने का तरीका सिखाएगी। हम यहां सिर्फ बड़े सपने देखो जैसी बातें नहीं कर रहे, बल्कि रियल और प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहे हैं। कैसे खुद को जानो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी बदलो और सबसे जरूरी, अपनी कहानी खुद लिखो। अगर तुम 18 से 60 साल के बीच हैं के हो, लाइफ में कुछ बढ़ा करना चाहते हो लेकिन अभी तक स्टक महसूस कर रहे हो, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या अपने करियर को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हो, यह सफर तुम्हारे लिए ही बना है। तो तैयार हो, क्योंकि अब वक्त है अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखने का, खुद को पहचानने का और खुद को एक नई डायरेक्शन देने का। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, दर्द से दोस्ती कर लो। जिंदगी में जो सबसे बड़ा झटका हमें लगता है, वह तब नहीं लगता जब कोई हमें धोखा देता है या जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं। असली झटका तब लगता है जब हमें महसूस होता है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया और अब जो छूट गया वह वापस नहीं आ सकता। यह एहसास अंदर से तोड़ देता है। दर्द बस किसी चीज को खोने से नहीं होता। दर्द इस बात का भी होता है कि हम उस दर्द से भागते रहते हैं, उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर टूटते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला होता है, कोई करियर में पीछे रह गया होता है, तो किसी के अपने ही उसे सपोर्ट नहीं करते। और हम क्या करते हैं? या तो हम खुद को यह समझाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर हम अपने दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन यह रास्ता गलत है। दर्द से बचने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा एक तरह की लड़ाई में फंसे रहते हैं। जब भी वह अपने दर्द से भागते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह दर्द कहीं अंदर अंदर बढ़ता रहता है और फिर एक दिन वह फटता है और तब तक बहुत कुछ खराब कर चुका होता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने दर्द से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें उसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। जब भी कोई मुश्किल आती है, तो खुद से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। अपने दर्द को ध्यान से देखो, उसे सीखो। अगर तुम किसी चीज में फेल हुए हो, तो सोचो कि क्यों हुआ, क्या कमी रह गई थी, उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हर वह इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, उसने अपने दर्द को समझा है, उसे अपनाया है। तुम जितना ज्यादा दर्द सहने की ताकत अपने अंदर लाओगे, उतना ही ज्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अगर हम उसे जीत लेते हैं, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। चैप्टर 2, खुद के साथ अकेले रहना सीखो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेले रहने में मजा आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। अकेलापन उन्हें खालीपन जैसा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे जिंदगी में कुछ मिसिंग है। और इसी डर की वजह से लोग अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया में घुस जाता है, कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, कोई बेवजह काम में डूबा रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने अकेलेपन से डरते हो, तो इसका मतलब क्या है? तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचान सकते हो। तुम यह समझ सके तुम्हें असल में क्या चाहिए। लोग हमेशा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन यह सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन यह है कि तुम अपने अकेलेपन को अपना हो। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम और भी स्ट्रांग बन जाते हो। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं महसूस होती। और जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तभी तुम अपने आप को पूरी तरह से आजाद महसूस करते हो। अगर तुम अकेले रहने से डरते हो, तो खुद को एक चैलेंज दो। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो,
और यही वह चीज है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। चैप्टर 3, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ो। तुम्हें किससे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है? अपने दोस्तों से, परिवार से, पार्टनर से, या फिर उन लोगों से जिन्हें तुमने अपना माना था? क्योंकि उन्होंने दूसरों से उम्मीदें रखी, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उन्हें तकलीफ हुई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी यह तकलीफ खोड़ की दी हुई है? जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो असल में है अपनी खुशी की छाबें उनके हाथ में दे देते हैं। अगर वह हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वह नहीं चलते हैं तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सच तो यह है कि किसी को भी हमारे हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और अगर हम ये बात समझ लें तो हम अपने आप को बहुत सारी तकलीफों से बचा सकते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हो तो तुम कितना फ्री महसूस करते हो? कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा या नहीं, इससे तुम्हारी खुशी कम नहीं होती। और जब तुम इस स्टेट तक पहुंच जाते हो तो तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी से प्यार मत करो या किसी पर भरोसा मत करो। इसका बस इतना मतलब है कि तुम अपनी खुश